नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग की सीटेट की क्लास कंटिन्यू चल रही है, जिसमें से जो है हम लोग थीम पढ़ रहे थे। थीम में पहला थीम परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र के अंतर्गत आने वाले जो 4 उप थीम थे, उसमें से हम लोग 2 उप थीम को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि तीसरा उप थीम जो है पशु, ये क्या है। तो पशु मतलब जानवर। तो पशु किसको कहते हैं, इससे जो है किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया था, जिसे ही सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। कहने का मतलब जो जीवों का वर्गीकरण है, इसको कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले या फिर स्तनधारी के रूप में इसको जो है ये विभक्त किया गया है। इसी के समूह को क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। अब जानवरों का वर्गीकरण जो है उसकी विविधता को देखते हुए इसको निम्न भागों में बांटा गया है। विविधता मतलब जैसे कि जो जल में रहने वाले हैं, स्थल में रहने वाले हैं, ये सब जो होते हैं इनकी विविधता होती है। तो देखते हैं स्थलीय। तो ये स्थलीय क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो स्थल पर रहते हैं। स्थल मतलब जमीन पर। तो ऐसे जीव जो स्थल पर रहते हैं उसको स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा इत्यादि, ये सब जो जानवर होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो जो है स्थल पर रहते हैं। अब बात करें जलीय की, तो ऐसे जीव जो जल में रहते हैं। कहाँ पे? जल में। जैसे मछली। मछली को आप लोग जानते ही होंगे कि ये केवल कहाँ पे रहती है? ये पानी में ही रहती है, ये स्थल पर नहीं रह पाती है। वायवीय की बात करते हैं, तो वायवीय मतलब ऐसे जीव जो आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पे? आकाश में उड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? वायवीय जीव कहते हैं। जैसे चील, बाज, गिद्ध, ये सब जो पक्षियां होती हैं कहाँ पे रहती हैं? आकाश में ही तो उड़ते हैं। अगला पॉइंट है विशाखी। तो विशाखी क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो पेड़ की जो है पौधों की डालियों पर रहते हैं। जैसे बंदर। बंदर को आप सभी देखे होंगे कहाँ पे रहते हैं? ये पेड़ की डालियों पे। जैसे एक डाली से दूसरे डाली पे ये कैसे जाते हैं? ऐसे ही तो जाते रहते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं? ये अक्सर जो है पेड़ की डालियों पर रहते हैं। तो ऐसे जीव जो पौधों की डालियों पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विशाखी कहलाते हैं। अगला पॉइंट है उभयचर। उभयचर किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव जो जल व स्थल दोनों पर रहते हैं। कहाँ पे? जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उसको कहते हैं उभयचर। उभयचर मतलब जैसे कि मेढक हो गया और सांप हो गया, ये सब कैसे हैं? ये उभयचर हैं। मेढक को भी आप देखते होंगे, सांप को भी देखते होंगे कि ये सब कहाँ रहते हैं? जैसे ये जल में भी रह लेते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको उभयचर जीव कहते हैं। तो ये जो है इन जानवरों का जो ये वर्गीकरण है इनकी विविधता के आधार पर बांटा गया है। इनकी ये विविधता है कि मतलब कौन से जीव किस टाइप के होते हैं और वो कहाँ पर रहते हैं। तो ये जो है इनको इस टाइप में बांटा गया है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला क्या है। तो कुछ जो है इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। कहने का मतलब कि वैज्ञानिकों का कुछ मानना है जानवरों के बारे में, उन्होंने अपना मत दिया है। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। हम अपनी बातों को जो है किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, तो किसके आधार पर? तो वो भाषा ही तो होती है। तो ऐसे जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। जरूर होती है, क्योंकि एक जानवर दूसरे की जो है भावना, उनकी फीलिंग को समझते हैं, वो हम और आप नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी भाषा होती है। हम लोग तो अपनी भाषा में समझ पाते हैं। जैसे हम लोग की भाषा होती है वैसे जानवरों की भी भाषा होती है। तो जानवरों को देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो ये चीजें जो है सबके अंदर पाई जाती हैं। जानवर ये देखते भी हैं, सूंघते भी हैं और महसूस भी करते हैं। और जो कहते हैं ना कि जानवर बोल नहीं पाते, नहीं, बिल्कुल गलत है। जानवर बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते। और जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे की आवाज, उनकी भाषा को वो जो है वो आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं। वही क्या है? उनकी भी अपनी भाषा होती है। तो वो बोलते हैं लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। अगला पॉइंट है कि जानवर जो है तूफान या भूकंप आने से पहले जान जाते हैं, जिस कारण वह अजीब हरकतें भी करने लगते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोग उनके व्यवहार को जानकर समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा अनहोनी होने वाला है।
कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि यदि तूफान आना हुआ, भूकंप या कोई भी अगर घटना घटित होने वाली है तो विभिन्न प्रकार की हरकतें करते हैं। अजीब हरकतें मतलब जैसे उछलने कूदने की और भागने की, इधर उधर सतर्क होने की, ये सब उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि जैसे यदि कोई जंगल में रहने वाले लोग हैं तो वो क्या होते हैं, वो अक्सर जानवरों के बीच रहते हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि जानवरों की हरकतें देखकर कि कुछ मतलब बड़ा ही अनहोनी होने वाला है, तो वो जो है उनकी हरकत को देख के समझ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि बच्चे देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं, जिनके बाहरी कान दिखाई पड़ते हैं व शरीर पर बाल भी होते हैं। अब इसकी पहचान करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि यदि कोई जानवर है, जैसे ये कोई जानवर हो गया, इसके बाहर यदि आपको कान दिखाई दे रहा है, यदि आप इसके बाहर कान देख पा रहे हैं तो वो जानवर जो है वो डायरेक्ट जो है वो बच्चे को जन्म देता है। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि हाथी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब जानवर हैं। आप इनको देख रहे होंगे, एक हाथी आप देखे होंगे तो उसके जो है बड़ा सा कान होता है ना, वो कान दिखाई देता है। गाय जो है, गाय का जो भी कान होता है, बड़ा हो या छोटा हो, कान तो होता ही है, तो इसके पास भी जो कान होता है वो हम लोग देख पाते हैं। और भैंस के पास भी जो कान होता है उसको हम लोग देख पाते हैं। ऐसे बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, और विभिन्न ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके बाहर से कान दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं। और जो अंडे देने वाले होते हैं उनको अंडज कहते हैं। अब जैसे कि जो जानवर अंडे देते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट अंडे देते हैं, उनको देखते होंगे आप, उनके जो है उनके बाहर से कान नहीं दिखाई देते हैं। जैसे अब पक्षी का आप ले लीजिए, पक्षी को आप कहेंगे कि उनके शरीर पर बाल तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो बाल नहीं होते हैं। जो उनके शरीर पर दिखाई देते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, वो पंख दिखाई देते हैं। उनको आप बाल की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो पक्षी के शरीर पर जो बाल दिखाई देते हैं वो बाल नहीं होते, वो पंख होते हैं। पक्षियों के जो होते हैं वो हमको बाहर से जो है कान नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या करती हैं, वो अंडे देती हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते। तो ये जो है पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है। जो पक्षी या जो भी जीव जो है वो अंडे देते हैं तो क्या होता है, उनके बाहर से कान नहीं दिखाई देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होता है। और जो भी जीव हो, यदि वो बच्चे डायरेक्ट बच्चे दे रहे हैं तो उनके शरीर पर बाल भी होंगे और बाहर से आपको कान उनके दिखाई भी पड़ेंगे। अब अगला पॉइंट है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंग को, मतलब सारे रंग को तो नहीं देख पाते, लेकिन वो कुछ रंग को देख लेते हैं। लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उनको जो है केवल दो ही रंग दिखाई देता है, एक सफेद और एक काली। वो किसी भी वस्तु को देखेंगे तो उनको दो रंग में दिखाई देगा, क्या, या तो सफेद दिखाई देगा या तो काली दिखाई देगा। जो रात में जागने वाले जीव होते हैं वो केवल और केवल दो ही रंग को देख पाते हैं, एक सफेद और एक काली। और जो दिन में जागने वाले होते हैं वो कुछ रंग को देख पाते हैं। जानवर के बारे में जो भी पॉइंट बन सकते थे वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।